हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर जो पिछले क्लास में हम लोग बताए थे उसके आगे क्लास लिए हैं। ये पार्ट 2 है हिस्ट्री चैप्टर से। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में प्राचीन काल में हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा बिंबिसार के बारे में, आज बिंबिसार के पुत्र के बारे में देखेंगे। बिंबिसार की हत्या, क्योंकि हर्यक वंश को पितृहंस वंश कहा जाता है, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था, उसके पुत्र ने। अजातशत्रु को उदयन ने उसके पुत्र ने मारा था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। अब हम आगे, ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का बेटा पुत्र है। अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में तो 492 से 460 ईस्वी पूर्व इसका शासनकाल रहता है। अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है, इसका नाम कुनिक मिलता है। अजातशत्रु ने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया था। अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में तो अजातशत्रु ने क्या किया था, कौशल और वैशाली को पराजित करके मगध में मिला लिया था। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने शिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। ये पूछ सकता है कि वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। परसेनजीत की पुत्री वजीरा थी, जिससे अजातशत्रु का विवाह होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रथम बौद्ध संगीत। क्योंकि हमने पिछले क्लास वीडियो में बताया था कि बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे के अच्छे मित्र और संरक्षक भी होते हैं। इस कारण हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इस धर्म का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत ही गहरा संबंध है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो अजातशत्रु द्वारा की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु के काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। उदयन कौन था? उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। कौन था उदयन? अजातशत्रु का पुत्र था। और एक बात इसमें कि अजातशत्रु को भी हत्या किसने किया था? उदयन ने किया था। इसलिए कहा गया है इस वंश को कहा गया है पितृहंत वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश कहा गया है। इसमें उदयन द्वारा अजातशत्रु की हत्या हुआ। उसके बाद उदयन क्या बना? राजा बना। 460 से 444 ईस्वी पूर्व इनका शासनकाल चलता है। उदयन के पिता अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, अपने पिता की हत्या। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजगीर से पाटलिपुत्र जो शासन काल है, जो मगध साम्राज्य की राजधानी है, इसको चेंज करने वाले कौन थे? तो वो उदयन था। उदयन ने राजगीर जिसे कहा गया है, राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया मगध साम्राज्य की राजधानी को। इसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। कौन? उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। इसके बाद नागदशक के बाद शासनकाल खत्म हो जाता है और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग ने नागदशक को अपदष्ट करके हरा करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग ने गिरिवृज के स्थान पर वैशाली नगर की अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग ने क्या किया? तो गिरिवृज के स्थान पर क्या? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट शासनकाल किसका है? कालाशोक का है। कालाशोक 300
94 से 366 ईस्वी पूर्व शासनकाल रहता है इसका। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, शिशुनाग वंश का ही था। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाई। यानी कालाशोक ने क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। जैसे उदयन ने राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र किया था, वैसे ही कालाशोक ने क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में होती है। वो कब होती है? 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सभा गामी करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया एवं थेरावादित कहलाए। अन्य मतलब कि जो संप्रदाय था यहाँ पे बौद्ध संगीति में, जो भिक्षुओं लोग थे, भिक्षुओं में कहीं ना कहीं टकराव हो गया और संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया और अन्य को थेरावादित कहा गया। यानी कहीं ना कहीं बढ़ गया, संघ अलग अलग संघ हो गए। तो इस तरीका से हम लोगों ने प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में हम लोग वीडियो देख रहे हैं और बना रहे हैं। इसके आगे क्लास में हम लोग देखेंगे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद देखते हैं कौन सा वंश आता है। और प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।